बीपीएससी से कहा गया कि भाई फॉर्म भरने के लिए कुछ और टाइम दे, लेकिन बीपीएससी ने जिद पकड़ ली कि नहीं और टाइम नहीं मिलेगा। इस पर 6 दिसंबर को बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ बीपीएससी कार्यालय के सामने। उस पर लाठियां बरसाई गई, 250 बच्चों पर एफआईआर किया गया, छात्र नेता दिलीप को जेल भेजा गया। कोई बच्चा ओएमआर शीट लेके भाग रहा था, कोई बच्चा प्रश्न पत्र का बंडल लेके भाग रहा था। फिर पटना के जांबाज जिलाधिकारी पहुंचे, उन्होंने थप्पड़ चला दिया। बीपीएससी सत्याग्रह शुरू हुआ है, जिसमें कोचिंग संचालक भी हैं, छात्र नेता भी हैं। 17वीं बीपीएससी का मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। इसी कड़ी में आज अभ्यर्थियों ने पटना के गर्दनी बाग में जमकर हंगामा किया और सीधे तौर पे राज्य सरकार और बीपीएससी आयोग को यह चेता दिया है कि बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी पूरी तरीके से परीक्षा को रद्द किया जाए, नहीं तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, जिस प्रकार से बीपीएससी का जो मामला होगा, नॉर्मलाइजेशन को लेके विरोध हुआ, फिर परीक्षा हुआ, एक सेंटर का परीक्षा कैंसिल भी किया गया, आयोग को इसको लेके आयोग प्रेस वार्ता की, 12,000 परीक्षार्थी की शायद फिर से परीक्षा होगी, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि पूरी तरह से परीक्षा को रद्द किया जाए। इसको लेके आज गर्दनी बाग में आंदोलन हुआ। तो क्या लगता है, आयोग ने जो 12,000 परीक्षार्थियों का फिर से परीक्षा लेगी वो सही है, या परीक्षार्थी जो मांग कर रहे हैं, अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं वो सही है? जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं वही सही है। देखिए, बिहार का दुर्भाग्य है कि जो मुख्यमंत्री हमारे हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं और यहाँ के युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ हो रहा है यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ। देखिए, आप 17वीं बीपीएससी की बात कर रहे हैं। 17वीं बीपीएससी में कहा गया कि बम्पर रिक्तियाँ हैं, 2027 रिक्तियाँ हैं, एसडीएम की 200 रिक्तियाँ हैं, डीएसपी की 136 रिक्तियाँ हैं। इसमें 4,83,000 बच्चों ने फॉर्म भरा। उसके बाद बीपीएससी का सर्वर ही डाउन हो गया और लगभग 90,000 लड़के लड़कियां फॉर्म भरने से वंचित रह गए। बीपीएससी से कहा गया कि भाई फॉर्म भरने के लिए कुछ और टाइम दे, लेकिन बीपीएससी ने जिद पकड़ ली कि नहीं और टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए, नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को लेकर बहुत रायता फैला। ये बात चर्चा में आ गई कि 3 किस्म के प्रश्न पत्र बांटे जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में और उसके बाद परसेंटाइल के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन होगा। इस पर 6 दिसंबर को बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ बीपीएससी कार्यालय के सामने। उस पर लाठियां बरसाई गई, 250 बच्चों पर एफआईआर किया गया, छात्र नेता दिलीप को जेल भेजा गया और तब शाम में बीपीएससी का स्पष्टीकरण आया कि नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। ये एक हफ्ते पहले सफाई आती तो बेटर होता। उसके बाद 13 दिसंबर को जब प्रारंभिक परीक्षा हुई पीटी, तो बिहार के 36 जिलों में 912 केंद्र बनाए गए। सिर्फ पटना जिले में 60 केंद्र थे और सबसे बड़ा केंद्र तो कुम्हराड़ में बापू परीक्षा केंद्र है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है। उसमें 10 से 15,000 बच्चों की क्षमता है और ये परीक्षा 12 से 2 बजे की 2 घंटे की परीक्षा थी और 1 बजे आते आते वहाँ मछली बाजार का दृश्य उपस्थित हो गया था। कोई बच्चा ओएमआर शीट लेके भाग रहा था, कोई बच्चा प्रश्न पत्र का बंडल लेके भाग रहा था। ये स्थिति हो गई कि केंद्राधीक्षक जो थे, सेंटर सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर राम इकबाल सिंह, उनको हार्ट अटैक आ गया, उनकी मौत हो गई। ये तो भाई बिहार में ही हो सकता है कि परीक्षा के दौरान बलिवेदी पर केंद्राधीक्षक शहीद हो जाए। फिर पटना के जांबाज जिलाधिकारी पहुंचे, उन्होंने थप्पड़ चला दिया, उसकी गूंज संसद तक सुनाई दी। उसके बाद बीपीएससी ने कहा कि नहीं, और जगह तो ठीक गई है परीक्षा, सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द होगी और दोबारा परीक्षा होगी। अब इसको लेके आज से गर्दनी बाग में बीपीएससी सत्याग्रह शुरू हुआ है, जिसमें कोचिंग संचालक भी हैं, छात्र नेता भी हैं, हज़ारों बच्चे हैं। हाँ, वो तो बहादुर लड़का है, वो तो नहीं झुकेगा। और इन लोग का कहना है कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए और कहना इनका वाजिब है, क्योंकि जब पुनर्परीक्षा होगी तो स्वाभाविक है कि उसमें अलग प्रश्न पत्र आएगा। तो फिर आप कैसे निकालेंगे कि कौन किसको कम मिला है, किसको ज़्यादा है? तो फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, तो फिर वही नॉर्मलाइजेशन का भूत निकलेगा और यदि आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हैं तो वो अन्याय हो जाएगा। तो इस और इधर जो पलटू राम है, उनका एक आधिकारिक बयान नहीं आया, मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। प्रगति यात्रा पर निकलेंगे 23 दिसंबर से। किस चीज़ की प्रगति भाई? बिहार का युवा जो है उसका भविष्य आपने खराब करके रख दिया। अपने मुँह में मिट्ठू प्रगति यात्रा। जी, सीधे तौर पे बीपीएससी को लेके लगातार जो बवाल मचा हुआ है, पटना के गर्दनी बाग में अभ्यर्थी और जो छात्र नेता दिलीप कुमार हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पे सरकार को ये सचेत किया है, मांग किया कि परीक्षा पूरी तरह से रद्द हो, फिर से परीक्षा ली जाए। अब देखने वाली बात होगी कि इस आंदोलन का असर
राज्य सरकार और बीपीएससी आयोग पर कितना पड़ता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज, पटना।